श्री गुलाम अली जी, श्री गुलाम अली जी। शुक्रिया डिप्टी चेयरमैन सर। मैं आज इस मौजूद ईवान में बिल 2025 अमेंडमेंट हमायत में खड़ा हुआ। मैं सिर्फ एक बिल की हमायत में नहीं बल्कि एक कदीम अमानत को दोबारा इसकी असल रूह के साथ जिंदा करने की कोशिश के साथ दे रहा हूं। वक्त इस्लाम में सिर्फ एक कानूनी रिफॉर्म नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल माहदा है अल्लाह से और इसके बंदों की भलाई के लिए। कुरान में चौथे पारे में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी के बुलंद दर्जे को नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीजों में से खर्च ना करोगे। यही वो रूह है जिस पर वक़्फ़ कायम होता है। जब ये रूह ज़वाल का शिकार हो जाए, जब वक़्फ़ अल्लाह के लिए किया जाए लेकिन फायदा किसी सियासी खानदान को पहुंचे, जब कम्युनिटी की अमानतें किसी पार्टी की नजर हो जाएं, तो वक़्फ़ बिल में रिफॉर्म एक फर्ज हो जाता है। यहां हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से वक़्फ़ की शुरुआत हुई है। सब लोगों ने डेटा बोला है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहां मदीना में रूमा which was bought and dedicated by Usman ibn Affan for public use. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और फेमस हदीस है, when a man dies his days come to an end except for three things: charity मतलब तालाब बनाना, सराय, कुआं, बेनिफिशियल नॉलेज जिस इल्म से यूनिवर्स को पढ़ा जाए और कुदरत की नियामतों को अंडरस्टैंड करके इंसान के लिए, जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाए, उस बेनिफिशियल नॉलेज को हासिल करना। और अच्छे बच्चे अगर हों, हु प्रेज फॉर हिम, ये सही मुस्लिम की हदीस है। लेकिन हमारे अगर दौर देखा जाए, हमने इसको कहां ले लिया। बहुत सारे बिल मॉडर्न इंडिया में, सल्तनत उस्मानिया में बहुत सारे रिफॉर्म आए। मैं ज्यादा देर नहीं जाऊंगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन वक़्फ़ जो है, वक़्फ़ एक बीमार जानवर की तरह, वो बीमार जानवर जिसकी जेब में लिटिगेशन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, जिस वक़्फ़ में मुलाजमों के लिए तनख्वाह नहीं है। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं असम में गया, वहां कहते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है मुसलमानों की। कौन रहे सत्ता में वहां 11 मुलाजिम तनख्वाह किससे लेते हैं? सरकार से। दफ्तर का है वक़्फ़ हुकाम का, रेंटेड बिल्डिंग पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने वक़्फ़ में इतने बिल लाए, हमने बढ़िया वाला लाया, हमने वो लाया, हमने फलाना लाया। लेकिन ये सब चीजें ये बेकार की चीजें हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैं खुशकिस्मती से जेपीसी का मेंबर था। वहां जब मैंने सुना, अपोजिशन को सुना, सत्ता पक्ष के मेंबर्स को सुना, स्टेक होल्डर को सुना, अब बहुत सारे हानबल मेंबर बोले कि फलां को नहीं सुना, फलां को नहीं, जजेस को सुना, वहां उलमा को सुना, जमीयत उलमा को सुना, स्टेट के बोर्ड्स को सुना, मौलवी को सुना, इमाम की उन ऑर्गेनाइजेशन को सुना,
साउथ में चक्कर लगाया, नॉर्थ ईस्ट में लगाया, हर जगह चक्कर लगाया। कश्मीर से भी हुर्रियत जमीयत उलमा की जो एक तंजीम है, उन्होंने भी आके कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बिलीव करते हैं, लेकिन साथ में मुसलमानों की बात नहीं करी। उन्होंने भी क्या कहा, सियासी भाषण करा। हमने बोला 44 अमेंडमेंट्स हैं, अरे क्लास बाई क्लास डिस्कस करिए, लेकिन कोई बात नहीं करी। हमारे मेंबर बड़ा गुस्सा कर रहे थे, इधर बहुत गुस्सा कर रहे थे। क्यों गुस्सा कर रहे थे भाई? आप जेपीसी में आपने चेयरमैन को, स्पीकर साहब को कितनी बार जाके अपील करी कि जनाब हमने जाना है। जनाब कमेटी के चेयरमैन ज्यादा देर लगाते हैं। अरे आपने हल्ला गुल्ला करा, वहां आपने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करी, आपने बिल्कुल वहां मुसलमान की बात नहीं रखी। आप मुसलमानों के मसीहा बनते हैं। क्यों बनते हैं मुझे नहीं मालूम। जहां आपको खतरा है कि मुसलमान हमें वोट देना छोड़ देगा, मुझे लगता है कि आपको ये बात, क्योंकि आपने यही बातें करी हैं। मैं देश के वजीर आजम को, देश के वजीर दाखिला को मैं मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने एक बीमार जानवर 1995 का बिल, जो 1995 का एक्ट है, जो मुस्लिम की अमलाक को जहां बाढ़ नहीं खेत को खा दिया। डिप्टी चेयरमैन सर, बाढ़ ने खेत को खाया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। मैं देश के वजीर आजम से कहूंगा कि 70 साल में जो इन्होंने वक्फ अमलाक को लूटा है, एक सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी होगा, बात का पता चलेगा कि मुसलमान के हित में कौन है, असल में कौन है और नकल में कौन है। ये सारी चीजें अब आप बारी यहां आ गई है, मुसलमानों को डराते अब। अरे जुड़ने दीजिए मेन स्ट्रीम से। अभी हमारे ऑनरेबल मेंबर कह रहे थे, बड़े सीनियर, मैं इज्जत करता हूं, मैं इज्जत की नजर से उनको सलाम करता हूं, हमेशा मिलते हैं। लेकिन जब हमारे एक फाजल दोस्त बोल रहे थे कि मुसलमानों को माफिया से जोड़ा, मुसलमानों को डॉन से जोड़ा, मुसलमानों को बैकवर्डनेस से जोड़ा, मुसलमानों को अनपढ़ता से जोड़ा, मुसलमानों को अब तो 90 के बाद टेररिस्ट से जोड़ रहे हैं। कौन था 70 साल सत्ता में? अरे मेरी बात सुनिए, आपने भारत को तोड़ा। आपने भारत को इसलिए तोड़ा कि आपके जहन में, आपके डीएनए में मुसलमान के लिए मोहब्बत कहां से आ गई? कहां से अगर होती तो आप उस वक्त मुल्क को नहीं बांटते। आप नहीं बांटते। अभी आपने बाद में उनको स्टीरियोटाइप, उनको डराया, उनको मेन स्ट्रीम से डिरेल करा, उनको देश के उनके सेक्रीफाइसेस थे देश की आजादी के लिए, लेकिन उनको चौक चौराहे में उनकी डिस्कशन को बंद किया। आपने किया सारा, आप ही हिसाब देंगे। आज दुनिया आप मैं में है, आज दुनिया हम में है। भारतीय जनता पार्टी हम में आ चुकी है। जरा मैं और हम में फर्क है, 1000 साल लगता है। आप सफर करिएगा। मैं कल एक लोकसभा की डिबेट सुन रहा था। मैं मेंबर का बहुत सीनियर मेंबर है, उनको मुसलमानों ने बहुत वोट दिए हैं और मेंबर पार्लियामेंट भी भेजे हैं, यहां भी भेजे हैं, वहां भी भेजे हैं। लेकिन देखिए 80%, 90% उन्होंने अपनी स्पीच में कोई मुसलमान की वक्फ में तरमीम की कोई बात नहीं करी। उन्होंने हंसा, उन्होंने नोटबंदी का बात किया, कोई किसान का इधर उधर का बात करा, कोई मतलब उन्होंने मुसलमान को उसके लिए टाइम नहीं। इससे उनको नियत होता है कि उन्होंने वोट ले लिया, मुसलमानों ने यहां भेज दिया, लेकिन बात नहीं करी। एक और बड़ी पार्टी, रीजनल पार्टी है, कांग्रेस से निकली है, वो क्या कहते हैं, हिंदू जो हैं वो इंग्लिश उसको मानते हैं, इंग्लिश कानून को मानते हैं,
और मुस्लिम जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अरे मुसलमान, भारत के मुसलमान के लिए आप इतनी साजिश रच रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला? अरे मुसलमान जिस देश में रहता है ना, हिब्बुल बतन निस्वल ईमान, अरे उस देश से मोहब्बत करता है। मुसलमान कभी गद्दारी नहीं करता। आपके सामने मैं और कुछ चीजें रखना चाहूंगा। आज हम मुसलमान का वोट लेते हैं, लेकिन वर्किंग कमेटी में हम मुसलमानों की वेलफेयर के लिए डिस्कशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कांग्रेस अफोर्ड कर सकती? इसलिए अरे नरेंद्र मोदी जी से सीखिए। हैदराबाद में अपनी वर्किंग कमेटी में बोलते हैं मुसलमान के एक हाथ में कुरान होना चाहिए, दूसरे में कंप्यूटर होना चाहिए। आपको क्या तकलीफ है? अगर मुसलमान स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए विकसित भारत में मोदी जी का साथ देना चाहता है, दुनिया की सबसे अजीम ताकत बनना चाहता है, आप क्यों उसको बैकवर्ड रखना चाहते हैं? मुझे मालूम नहीं कि आप उससे जुल्म क्यों करते हैं। मुझे मालूम है आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, मैं जानता हूं, क्योंकि आप मैं में रहते हैं, हम में आएंगे तो मेरी बातें समझ आएंगी। एक मेरे दोस्त सुबह बोल रहे थे, अरे आप कांग्रेस से हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन सुनिए क्या बोलते हैं कि परसेप्शन में कहां है, परसेप्शन नैरेटिव में कहां है, पर्सनल लॉ के साथ, प्रैक्टिस में कहां है, बीएनएस के साथ। प्रैक्टिस में कहां है? बीएनएस के साथ। और बोर्ड के लिए क्या बोलते हैं? हम यूसीसी के लिए तैयार हैं। अरे 3 कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका मेंबर कहता है सब बोर्ड को बराबर कर दो, इसका मतलब यूसीसी। अरे नैरेटिव आप कहते हैं हम मुसलमानों का पर्सनल लॉ है, आप वहां भी खड़े हैं। प्रैक्टिस में आप बीएनएस को एंजॉय करते हैं, आप पे थेफ्ट पे, चोरी पे हाथ नहीं कटते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ लगाएंगे तो थेफ्ट पे हाथ कटेंगे, अडल्ट्री पे 100 कोड़े बरसे जाएंगे। और अगर आप शादीशुदा है, अरे एंजॉय करते हो बीएनएस, और बात करते हैं किसकी? जनाब पर्सनल लॉ होना चाहिए। अरे अडल्ट्री, शादीशुदा अगर अडल्ट्री करेगा ना तो चौक में पत्थर से मारते हैं। अभी हमारे आपने तीनों बातें कही, रिकॉर्ड में है, मैं कोई अपनी उसमें नहीं कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। अभी केरला की बात हुई, केरला के लिए कांग्रेस और टीएमसी दोनों कह रहे हैं कि जिनके पास वो प्रॉपर्टी है हम दे देंगे। अरे 1995 एक्ट के तहत देंगे, जब 225 एक्ट के तहत देंगे। आप सदन को बताइए, आप कैसे उस प्रॉपर्टी को दे सकते हैं? एक शख्स बोल रहे थे, एक हमारे आने वाले एमएलए बोल रहे थे, वो क्या बोलते हैं? कहते एंटी फेडरल है। अरे आप बनाए 1995 का एक्ट, तो वो एंटी फेडरल नहीं है। आप कौंसिल बनाए, नेशनल कौंसिल बनाए, वक्फ बनाए, वो सब ठीक है, लेकिन मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान पे बड़ी बात हुई, डिप्टी चेयरमैन साहब। अरे इस्लाम को समझने के लिए एक बातन और एक जाहिरी इबादत होती है। एक साइड आप बोलते हैं कि वक्फ में इस्लाम को समझने वाला होना चाहिए, आपका दबाव है हमारे ऊपर कि इस्लाम को समझने वाला, और जब हमारे मिनॉरिटी मिनिस्टर जब हम लेजिस्लेशन लेके आते हैं कि उसको प्रैक्टिसिंग, अरे एक साइड आप बोलते हैं कि उसको इस्लाम का नॉलेज होना चाहिए, दूसरी साइड हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान रखते हैं। आप कहते हैं अरे उसको पॉइज को, अरे पाकी को वो कैसे समझेगा? अरे वक्फ की उसको पवित्रता को कैसे समझेगा? चेयरमैन साहब, इनकी समझ में कैसे आएगा? ये मैं की दुनिया में रहते हैं, कैसे समझेंगे? ये कलेक्टर की बात करते हैं। अरे कलेक्टर, अरे इतना कलेक्टर करते हैं। अरे जो सीनियर अफसर होगा, क्या वो सरकारी अफसर नहीं होगा क्या? अरे आपको कोई नहीं मानने वाला। अब आपके चुंगल से मिनॉरिटी निकल जाएगी, याद रखना। आप चेयर को अब आपके चुंगल से मिनॉरिटी निकल जाएगी। जॉन ब्रिटास, टेक योर सीट। आप चेयर को देखकर बोलो। आपके चुंगल से, अरे मुसलमानों, आपने एक साजिश के तहत, आपने ऐसी
ऐसी सेक्शंस लाई, कैसी सेक्शन लाई जिसके लिए वक़्फ़ बदनाम हो, जिसके लिए मुसलमान बदनाम हो, जिसके लिए वक़्फ़ की पवित्रता खत्म हो। हम क्यों बड़े भाई की प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे? हम नापाक हैं क्या? हम मुसलमान हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी नहीं कब्जा करेंगे। आप चाहते हैं उनकी प्रॉपर्टी कब्जा करें, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। आपने ऐसी सेक्शन साजिश के तहत डाली, हम क्यों झंडा गाड़ेंगे वक़्फ़ का? हम क्यों गाड़ें किसी की प्रॉपर्टी पे? हम अपनी डोनेशन वाली प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड देखेंगे। अरे आप सुनिए ना, अब थोड़ा सब्र से सुनिए ना। अरे सुनिए, अरे आपके पास अब मुसलमान नहीं रहने वाला, वो वक़्फ़ चला गया, अब वो चला गया। आप अरे ट्रिब्यूनल का संबोधित करिए और कंक्लूड करिए। अरे यूनिफाइड वक़्फ़, अरे नाउमीदी, अरे नाउमीदी। डिप्टी चेयरमैन सर, कंक्लूड डिप्टी करिए। चेयरमैन सर, हम नॉर्थ ईस्ट में गए, वहां ट्राइबल का जमीन, वहां ट्राइबल ने मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए गिफ्ट दिया है। तो ये क्या बोलते हैं कि मुसलमानों आप ट्राइबल की जमीन पे भी जाओ, ट्राइबल ने पहले हमें गिफ्ट दिया, नॉर्थ ईस्ट में होंगे। अरे आप सुनिए, अरे सुनिए, अरे आपको मालूम नहीं है, पहले क्या देखिए आप। गुलाम अली जी, आपका समय खत्म हो चुका है, कंक्लूड आप करिए। चेयरमैन सर वाकिफ की मंशा से वक़्फ़ चलता है। इन्होंने हजारों प्रॉपर्टी का टाइटल चेंज करा। आप कौन होते हैं वाकिफ की मंशा को चेंज करने वाले? आपने समय खत्म हुआ। अदर रिलीजन की बात करी, आपका समय खत्म हुआ, आई एम कंक्लूडिंग सर। अमरनाथ में ये अदर मुसलमान, ये मुसलमानों के बिना और कौन आ गया? अरे सुनिए, अरे सेक्शन 4 3rd does not mention that distinguished person in the field of administration, legal affair or financial matter have to be necessarily। सुनिए, श्री अमरनाथ में हैंसन, ओ सुनिए, अरे बोध गया में सुनिए, दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। अरे मेरी बात सुनिए, बोध गया में क्या बाकी लोग नहीं है क्या? बाकी लोग नहीं है क्या? अरे कंक्लूड करिए गुलाम अली जी। मुस्लिम के बात कर रहे हैं, उनको नाराज हो रहा है। आपने वैष्णो देवी कंक्लूड करिए। सर आई एम कंक्लूडिंग। वैष्णो देवी पे जब हमने वैष्णो देवी में जब रिफॉर्म लाए, वहां के हमारे साधु समाज ने बहुत रेजिस्टेंस करी। डिप्टी चेयरमैन सर, आज वहां बोर्ड बना, श्राइन बोर्ड बना, आज वहां यूनिवर्सिटी बनी, आज वहां सुविधा है, आज वहां कैंसर अस्पताल बना। लेकिन 70 साल में आपका हिसाब हम सीबीआई के जरिए लेंगे। आपने लूटी है प्रॉपर्टी, हम लेंगे सर। इन्होंने मासूम, ये मुसलमानों का मसीहा बनते हैं। पिछले 30 सालों में 40,000 से ज्यादा मासूम इन्होंने कब्रिस्तानों में सुला दिए। आज इनको धन्यवाद। आज इनको कंक्लूड करिए सर। गुलाम अली जी, कंक्लूड करिए। सर आई एम कंक्लूडिंग। हमारे यहाँ बोलते हैं, अरे बीजेपी ने एमपी नहीं बनाया, बीजेपी एमएलए को टिकट नहीं देता। अरे आप 70 साल सत्ता में रहे, आप बताइए स्टेट वाइज चपरासी कितने मुसलमान बनाए? आपने स्टेट कैडर के कितने मुसलमान बनाए? आपने कितने आईएएस अफसर मुसलमान बनाए? अरे बात सुनिए ना, अरे फेलोशिप की बात करते हैं, अरे बजट कम हो गया इसकी बात करते हैं। आप मुसलमान के विरोधी हैं। मैं कंक्लूड करूंगा, मैं कंक्लूड करूंगा कि सर आज जरूरत है कि हम इस बिल की हमायत करें ताकि वक़्फ़ दोबारा कम्युनिटी की रूहानी और माशी ताकत बने, ताकि वो मसाजिद, वो मदारस, वो कब्रिस्तान, वो खस्ता हाल शिकार जो प्रॉपर्टीज है, इन्हें दोबारा सुनवारा जा सके। धन्यवाद। लास्ट में धन्यवाद। शेर से कंक्लूड कर रहा हूं सर। धन्यवाद। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। शुक्रिया, जय हिंद। धन्यवाद। माननीय प्रमोद जी रूल, माननीय प्रमोद जी रूल। डिप्टी चेयरमैन साहब, रूल रूल 37
237 जी। समय के आवंटन के आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि सभापति ऐसा न करें जो राज्यसभा का अभिप्राय उनका मंतव्य मालूम करके इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि ऐसे परिवर्तन के लिए सामान्य सहमत है। ऐसा परिवर्तन, मैं एक अनियमितता से सदन को बचाना चाहता हूं। मेरा कोई उद्देश्य किसी के खिलाफ नहीं है, पर एक अनियमितता हो रही है, मैं उसकी तरफ ध्यान खींच रहा हूं। आप मेरे ख्याल से समझने के बाद सहमत हो जाएंगे। श्रीमंत, सामान्यतः सदन 6 बजे तक चलता है। इस समय 11:44 हो गए, तो 6 बजे के बाद समय अगर बढ़ाना है तो सबकी अभिप्राय, सबकी राय ली जाएगी। दूसरा, जो बीएससी थी जिसमें आप भी थे, हम भी थे, सभी लोग थे, इसमें हमने 8 घंटे के लिए आवंटित किया था। तो 1 बजे से 8 घंटे जोड़ लीजिए, 9 बज गए। तो ये 2 घंटे 44 मिनट से जो सदन चल रहा है, इसके लिए सैंक्शन किसकी है? आम सहमत होनी चाहिए, करा लीजिए, अन्यथा जितना कुछ आप कर रहे हैं। प्रमोद जी, आपकी बात समझ गए। जी जी। नहीं, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि जितनी कार्रवाई 6 बजे के बाद हो रही है, या आप बहुत इसको स्ट्रेच करें तो 1 बजे से लेके 9 बजे के बाद हो रही है। अरे यार, बैठे रहो, आप मंत्री हो, आपको खुद उठाना चाहिए था इस बात को। अगर मैं सदन को एक अनियमितता से बचाना चाहता हूं तो आप बिना सोचे समझे मना कर रहे हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट है, आप समझे जाते हैं उच्च सदन, और आप अनियमितता पे माने प्रमोद जी, आपकी बात सुनिए प्लीज प्लीज। ऑनरेबल मेंबर्स ऑलरेडी प्लीज इट। Yes, I've heard. Been blatantly violated. Blatantly violated. No sense of the House was taken by the chair. Please. I've got it. Honorable members, it is as per recommendation of BSc and HC has approved it as required under Rule 37 and it has been made public. Please. No, please. It has been already come to the members. No, sir, I have already clarified it. Mr. Ramnath Thakur, please. धन्यवाद उपसभापति जी। मैंने बता दिया। I have already read it, Pramod ji, for the benefit of members. Again, I will read. नहीं। It is as per recommendation of BSc and HC has approved it as per required under Rule 37. No, sir. 8 hours. Please. रामनाथ ठाकुर। धन्यवाद ठाकुर जी, उपसभापति महोदय। प्लीज। मैं रामनाथ सबसे पहले गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज।